राजनीतिक, सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, पीपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय। सुरेंद्र प्रताप, समाजवादी नेता। आजमगढ़ जिले के लालगंज विधानसभा के नेता सुरेंद्र प्रताप ने कहा कि अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनना तय है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि सरकार की नीतियों से जनता उब चुकी है और बदलाव चाहती है और समाजवादी पार्टी की एक विकल्प के रूप में सामने है, क्योंकि हमारी जब सरकार थी हमारा सिर्फ विकास ही मुद्दा था। उसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जन तक लोगों को बताना है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि आपने देखा होगा कि लखीमपुर खीरी में जिस तरह से प्रकरण हुआ है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को हिरासत में लिया गया था, यार लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ही शर्मनाक कृत्य है, जिसमें सरकार के द्वारा विपक्ष की आवाज को दबाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। आज देखिए असगर आजम की खास रिपोर्ट। आप लालगंज विधानसभा से तैयारियां कर रहे हैं, ये बताइए मुद्दा कौन सा है जो जनता के बीच में लेकर जाना चाहेंगे आप? देखिए, मैं लालगंज की पूरी विधानसभा कहिए या मैं पूरे उत्तर प्रदेश कहिए या मैं पूरे देश कहिए, मैं सबके लिए मेरा ये है सोचना ये है कि जो माननीय अखिलेश जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो वर्क किया है उसी को लोग जो है दूसरे वे में प्रस्तुत कर रहे हैं। और यह चुनाव जो है जो पार्टी या जो सरकार ने जिसने वादे किए थे उसने कितना काम किया है और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो काम किया गया उसका जो है परीक्षण होगा। और ये निश्चित है कि ये पूरी सबकी भावनाएं हैं कि जितना जो है माननीय अखिलेश जी ने काम किया है और उतना किसी पार्टी ने काम नहीं किया है। यह उनके द्वारा किए गए कार्य के विकास के आधार पर और यह पूरी जनता में उनके द्वारा किए गए कार्य को हम लोग जो है जाके जो है उनको जो है बताएंगे और जो है जिसके आधार पर 2022 में माननीय अखिलेश जी जो पुनः मुख्यमंत्री स्थापित होंगे उत्तर प्रदेश में। मैं विधानसभा में एज ए विशेष सचिव में कार्य सरकार के अंतर्गत रहते हुए मैंने जनता की सेवा की जी। अब मैं इसलिए चुनाव लड़कर जनप्रतिनिधि बनकर जनता के बीच में डायरेक्ट जाकर सेवा करना चाहता हूँ और मेरी यह इच्छा है कि मेरे जीवन का शेष भाग जो है मैं जनता की सेवा करूँ एज ए प्रतिनिधि के रूप में। आप हमको बता सकते हैं समाजवादी पार्टी ही क्यों चुनी आपने? सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी की बिल्कुल स्पष्ट नीति है। जो हमारे महापुरुष रहे हैं, चाहे वो भीमराव अम्बेडकर रहे हों, चाहे मान्यवर लोहिया जी रहे हों, चाहे अन्य भी किसी महापुरुष की जो धारणाएं रही हैं, जो सिद्धांत रही हैं, और एक समाजवादी पार्टी यही एक ऐसी पार्टी है जो उनकी धारणाओं, उनके सिद्धांतों पर चल के उनको सपनों को साकार कर सकती है। इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी को ही चुना। दूसरी चीज़ ये है कि लोगों में, हमारे क्षेत्र में यह अन्य पार्टियों द्वारा र्यूमर फैलाई जाती है कि जिस जाति को मैं बिलोंग करता हूँ उस जाति से खासकर उन बैकवर्डों से जो नफरत और 36 का आंकड़ा रहता है। इसको मैं सिद्ध करना चाहता हूँ कि चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे जो न गरीब हो, चाहे जो न अनुसूचित जाति के हो, चाहे दलित वर्ग हो, सभी जो लोग जो है एक साथ हैं और सबकी भावनाएं एक है। और मैं सिद्ध करना चाहता हूँ कि जो उनके साथ जो है एक दलित वर्ग आज की तारीख में उनके साथ आ चुका है और सबका एक सपना है कि 2022 में माननीय अखिलेश जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पुनः मुख्यमंत्री का पद संभाले। सर ये बताइए, लखीमपुर खीरी में जो प्रकरण हुआ है उसके विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं लखीमपुर खीरी के संबंध में मैं इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी पार्टी हो और किसी के दुख दर्द में सम्मिलित होने को लेकर अगर उसकी राजनीतिक दृष्टिकोण से जो देखा जा रहा है वो बहुत ही गलत चीज़ है। और ये कह देना कि नहीं उनकी सरकार में ऐसा हुआ, आपकी सरकार में अपराध हुआ, तो हर व्यक्ति को, समाज में रहने वाले को संवेदना व्यक्त करने का अधिकार है। और जो माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जो किया वो एक संदेश दिया कि इस देश में, प्रदेश में चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसके प्रति संवेदना होनी चाहिए, उसका एक मान सम्मान होना चाहिए और संविधान के अनुसार जो उसको जो सब जो समानता होनी चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, आप लालगंज विधानसभा से तैयारियां कर रहे हैं,
ये बताइए मुद्दा कौन सा है जो जनता के बीच में लेकर जाना चाहेंगे आप? देखिए, मैं लालगंज की पूरी विधानसभा कहिए या मैं पूरे उत्तर प्रदेश कहिए या मैं पूरे देश कहिए, पीपी न्यूज़ 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।